अब परावर्तक दूरदर्शी दो प्रकार के होते हैं। पहला है न्यूटोनियम परावर्तक दूरदर्शी और दूसरा है केसग्रेन। ठीक है ना। तो सबसे इसमें दो प्रकार के जो ये हैं, सभी लोग पहला नंबर हेडिंग लगाएंगे न्यूटोनियम। हाँ, न्यूटोनियम परावर्तक दूरदर्शी, न्यूटोनियम परावर्तक दूरदर्शी। अब हेडिंग बाद में लगाइए, जरा इधर देखिएगा। देखिए ये न्यूटोनियम परावर्तक दूरदर्शी क्या होता है। इसमें जो दूरदर्शी बताया जाएगा, इसमें आप देख रहे हैं, मैंने कहा जो दूरदर्शी है दो प्रकार के होते हैं, एक अपवर्तक दूरदर्शी, एक परावर्तक दूरदर्शी। और ये जो परावर्तक दूरदर्शी है ये न्यूटोनियम में दिया था। एक न्यूटोनियम वैज्ञानिक हैं, इन्होंने अच्छा इसका चित्र किस तरीके से बनेगा जरा ध्यान समझना, थोड़ा चित्र बड़ा है इसलिए इधर बनाएंगे हम लोग। परावर्तक शब्द, इसमें परावर्तक शब्द यूज हुआ है, यानी यहाँ पे दर्पण यूज होगा। अपवर्तक की घटना केवल लेंस में होती है, तो इसके पहले जो पहला नंबर था वो अपवर्तक दूरदर्शी था। अपवर्तक दूरदर्शी में दो उत्तल लेंस लगे होते हैं, लेकिन परावर्तक दूरदर्शी में लेंस भी होता है, दर्पण भी होता है, याद रखना। देखो ये अवतल लेंस है, जरा ध्यान समझना, एक एक स्टेप देखना क्योंकि थोड़ा ये डेंजरस फिगर है। ठीक, सबसे पहले मैंने क्या बना लिया, एक अवतल दर्पण। उसके बाद इस अवतल दर्पण में सब लोग जानते हो एक पोल होता है ध्रुव। पोल कहाँ पे होता है, अवतल दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे ध्रुव हो जाएगा। अब इस पृष्ठ को अगर आगे बढ़ाओगे ऐसे तो एक गोलीय दर्पण के रूप में बन रहा है, और हर गोले का एक अपना केंद्र होता है। तो इस गोले के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं, और दर्पण के वक्रता केंद्र को C से प्रदर्शित करते हैं। यह आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, ठीक है ना। और आप जानते हैं ध्रुव और वक्रता केंद्र को अगर मिला दें तो यह मुख्य अक्ष का निर्माण हो जाता है। तो यहां पर एक मुख्य अक्ष बन गया। अब देखिए वस्तु ना अनंत पर रखी है, बहुत दूर रखी है, इतनी दूर कि अगर हम ऐसे बिना दूरदर्शी, बिना परावर्तक दूरदर्शी से देखें तो हमें दिखाई नहीं पड़ेगी। और फिर इसको हम दूरदर्शी, ये परावर्तक दूरदर्शी लगा के देखते हैं आंख में, तो वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो जब हमें साधारण आंख से नहीं दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब वस्तु बहुत दूर है, अर्थात अनंत पर है। कहां पर है, अनंत पर है। जब आपको वस्तु, ऐसे कोई वस्तु, आप सड़क पे खड़े हो जाइए और सामने कुछ कोई पेड़ पौधे ना रहे, या फिर उसको छोड़िए आसमान की ओर देखो, और आसमान की ओर अगर आपको उड़ता हुआ जहाज ना दिखाई पड़े, आसमान में ही है जहाज, और वो आपको धुआं में चला गया, अब साधारण आंख से तो दिखाई नहीं पड़ेगा, दूरदर्शी होता तो कुछ न कुछ देख सकते थे हम लोग। तो जब आपको साधारण आंख से उसकी आवाज केवल सुनाई पड़ रही है, दिखाई ना पड़े, तो समझ लेना वो कहां पर है, अनंत पर। और अनंत पर स्थित वस्तुओं को सदैव दूरदर्शी से देखा जाता है। हम कौन से दूरदर्शी से देख रहे हैं, न्यूटोनियम द्वारा जो बनाया गया परावर्तक दूरदर्शी है उसी से देखेंगे। अब देखिए ये वस्तु अनंत पर है, इस वस्तु का नाम AB है,
वस्तु अनंत पर है तो आप जानते हो अनंत से चलने वाली किरणें परस्पर समांतर होती हैं। एक चीज हमेशा ध्यान देना, मैंने दर्पण में कई कंडीशन बताया था कि अनंत से जब भी किरणें चलेंगी तो क्या होंगी, परस्पर। देखो इसको इस पर किरणों के आपतित कराने के दो तरीके हैं। एक तो हम एक मुख्य अक्ष के ऊपर करा सकते हैं और एक मुख्य अक्ष के नीचे, और एक तो दोनों इस टाइप करा सकते हैं। जैसे आप इसके पहले आपने जब वस्तु अनंत पर था तो उसके लिए जो फिगर बनाया था, नहीं नहीं, केवल समांतर ही आएंगी दो किरणें। अच्छा, क्यों समांतर आएंगी? आप क्लास 8 में पढ़े थे, ध्यान दीजिएगा, कि दो समांतर किरणें एक दूसरे को कहाँ पर मिलती हैं? अनंत पर मिलती हैं। तो जब ये अनंत पर मिलेंगी तो अनंत से कैसे चलेंगी? समांतर। याद रखना, दो समांतर किरणें अनंत पर मिलती हैं और अनंत से चलने वाली किरणें भी परस्पर समांतर ही होती हैं। ये वस्तु अनंत पर था, मैंने दो किरणें आपतित कराया और ये दोनों मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ये देखिए इस मुख्य अक्ष के समांतर ही आ रही है ना। अब इस पर टकराएंगी। आप जानते हैं कि टकराने के पश्चात किससे होकर जाती हैं? फोकस से। लेकिन हम फोकस से पढ़ने से पहले इसे दर्पण पर आपतित करा देते हैं। किस पर? देखो दर्पण, एक ठे दर्पण यहाँ लगा देंगे, यहाँ। ये कौन सा दर्पण है? एक समतल दर्पण यहाँ पे लगा दे रहे हैं। जरा ध्यान समझना, कौन सा दर्पण? समतल दर्पण लगा दे रहे हैं। अब आप जानते हो कि जब कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर अवतल दर्पण पर पड़ेगी तो परावर्तन के पश्चात फोकस से, लेकिन फोकस से ना जाके हम पहले किस पर पड़ा देंगे इसे? देखो ये जो यहाँ पे वक्रता केंद्र बनाया था, इसका काम इसमें नहीं है, इसलिए मैंने गायब कर दिया। कोई दिक्कत? क्योंकि जो वक्रता केंद्र है ना, हो सकता है इधर हो कहीं, क्योंकि ये किरण आएगी इस दर्पण पर पड़ेगी, और दर्पण से पहले मुख्य अक्ष के समांतर नियम कानून क्या पढ़े थे? नियम ये है कि ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो फोकस से होकर जाएगी, लेकिन फोकस से पहले ही हम किस पर पड़ा दिए, है ना। जैसे आप लोग घर जा रहे हैं और आपको कोई किडनैप कर ले घर जाने से पहले, वैसे ही हम इस पर फोकस पे ना पड़ा के पहले इस पर किस पर पड़ा देंगे? दर्पण पर। कोई दिक्कत? इसीलिए यहां से वक्रता केंद्र मैंने हटा दिया। अब आगे देखिए, एक एक स्टेप समझिएगा। अब ये आकर टकराएगी इस दर्पण पे, ऐसे आएगी कहीं, ये देखो ऐसे आ रही। आप लोग स्ट्रेट बनाना एकदम स्केल की सहायता से। परावर्तित किरण दर्पण पे टकराएगी। देखो मुख्य अक्ष के समांतर अनंत पर आई, अनंत से अब ये फोकस पर जाएगी। फोकस पर जाने से पहले मैंने किस पर पड़ा दिया? समतल दर्पण पर। ये समतल दर्पण। ऐसे ही इधर भी आएगी किरण, ये यहां पर। अब जरा आप नियम बता दो, प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं, है ना। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होगा। मैंने दूसरा नियम यहां पे लगाया, क्योंकि जितना ये कोण है उतना ही इधर से जो बगल से कोण निकलेगा वो भी होगा। तो जरा ध्यान देना, मान लो ये 30 है, तो ये कौन सी किरण है? इसके लिए आपतित है। अब यहां से टकरा कर ये किरण निकलेगी तो उस किरण का नाम क्या होगा? परावर्तित होगा। आ रही है। फिर देखो ये भी टकराएगी तो यहां पर इस तरीके से टकरा कर ऐसे जाएगी, तो कुछ ऐसे मिल रही है क्या? चलो मान लो यहां मिलेगी, यहां पे दूसरे मिली, ये देखो यहां मिली। अब यहां पर मिलेगी ना, यहां पर एक उत्तल लेंस रखा हुआ है। कौन सा लेंस? ये देखो उत्तल लेंस ऐसे रखा हुआ है।
अब आप जानते हैं उत्तल लेंस अगर होगा तो ये बीच में प्रकाशिक केंद्र होगा, यहां से एक मुख्य अक्ष का निर्माण होगा क्या, डाट डाट से मुख्य अक्ष खींच दे रहे हैं, ऐसे ऊपर भी चला जाएगा। ध्यान समझते रहो, मैंने कहा कि ये थोड़ा खतरनाक है इसलिए इसे गंभीरता से लेना, नहीं फिगर बनाते रह जाओगे बनेगा नहीं, इसकी एडजस्टिंग बहुत दिक्कत में हो जाएगी। अब देखिए ये भी परावर्तित किरण है, ये भी परावर्तित किरण है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है जहां पर दो परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटती हैं वहीं पर प्रतिबिंब बनता है कि नहीं। सपोज दैट ये देख लो जरा, देखो ये अवतल दर्पण है आपका, अब हम ये वक्रता केंद्र है, ये है फोकस। ध्यान समझना, यहां पर वस्तु को रखे हैं, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो कहां से होकर जाएगी, और दूसरी किरण वक्रता केंद्र से, तो देखो जो टकरा कर वापस आती है दर्पण से वही परावर्तित किरण होती है। ये गई टकरा कर वापस आई, ये गई जब वक्रता केंद्र से जाएगी तो टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट आएगी। तो इसमें आपतित भी है परावर्तित भी है, ये आपतित है ये परावर्तित, तो एक परावर्तित ये हो गई और इसमें आपतित भी है वापस परावर्तित, यहाँ पे कट कर रहे हैं क्या, तो यहीं से हम क्या डाल देते हैं अभिलंब। यहाँ देखो यहाँ पर काट रहे हैं ना, अब अभिलंब किधर डालोगे, मुख्य अक्ष के लंबवत। अभिलंब कहाँ डाला जाता है, मुख्य अक्ष के, ये मुख्य अक्ष है ना इसके लंबवत। यहाँ पर देखो काट रहा है यहाँ पे एक दूसरे को, मुख्य अक्ष कहाँ है, लेंस का मुख्य अक्ष है, तो इसके जस्ट लंबवत अभिलंब डाल दो तो प्रतिबिंब बना कि नहीं बना। ध्यान दीजिए, इस वस्तु AB का प्रतिबिंब बन गया B डैश A डैश, यहां पर बना है। आंख हमारी यहां है, ये है, जरा ध्यान समझना, यहां पर आंख लगेगी। अब देखो चित्र इसका, इस वस्तु, ये वस्तु जो बन रहा है ये यहां पर क्या है, उत्तल लेंस, क्या है उत्तल लेंस, और ये जो प्रतिबिंब बन रहा है ये प्रतिबिंब इस लेंस के कहां पर स्थित है, फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में। जरा ध्यान देना, उत्तल लेंस है, इसको हम पहला फोकस मान लेते हैं, ये पहला फोकस F1, और ये प्रकाशिक केंद्र है। और मैंने लेंस में बताया था जब वस्तु का प्रतिबिंब फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वस्तु की ओर, यानी पीछे बनेगा, आभासी सीधा वस्तु से बड़ा। अब यहाँ पे ये प्रतिबिंब इस लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा, उसके बाद जब ये वस्तु का काम करेगा तो यहां से दो किरणें चलेंगी प्रतिबिंब बनाने के लिए, एक मुख्य अक्ष के समांतर और एक प्रकाशिक केंद्र से। तो ध्यान देना, जब ये प्रकाशिक केंद्र से जाएगा और ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो यहां से मुड़कर कहां चला जाएगा, फोकस पर। इन दोनों किरणों को पीछे बढ़ाना ऐसे डाट डाट करके, इन दोनों किरणों को ऐसे पीछे बढ़ाओ, ध्यान से समझना, फिगर थोड़ा खतरनाक मैंने बोल दिया ऑलरेडी, है ना, हाँ बहुत तेज आता है, इसलिए ध्यान से समझो, जरा ध्यान समझिएगा। देखिए मैंने एक एक स्टेप में बनवाया है, यहां देखिए ये जो चित्र बना है ये कैसे बना है, इसको भी बनाना पड़ेगा। देखिए देखो इधर एक उत्तल लेंस लो, यहां है प्रथम फोकस, वस्तु को यहां पर रखो, ये वस्तु यहां पर रखोगे ऐसे किरण जाएगी और अपवर्तन के पश्चात कहां से जाती है, फोकस से, दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से। और जब याद रखना, जब फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में स्थित होती है दोनों किरणों को कहां बढ़ाते हैं, ऐसे पीछे बढ़ाते हो कि नहीं, ये बताओ। यही काम यहां पे हुआ है, ये जो उत्तल लेंस बना है ऐसे ना हो के ऐसे हो गया है,
है ना, वर्टिकल हो गया है। तो ये जरा बताओ, ये वस्तु यहां पर है, ये वस्तु, ये वाला वस्तु ऐसे हो गया, ये पलट दो ऐसे, तो यहां पर जब बनेगा तो इन दोनों किरण देखो, दोनों किरण आ रही कि नहीं, एक किरण आ रही प्रकाशिक केंद्र से और एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर। जब मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो टर्न होके कहां से होकर जाएगी, द्वितीय फोकस से। ये देखो द्वितीय फोकस से यहां से होकर गई, ये है F2। तो द्वितीय फोकस से जब जाएगी तो ये दोनों किरणों को कहां बढ़ाएंगे, पीछे। अब देखो जब दोनों किरणों को ऐसे पीछे बढ़ाओगे तो यहां पे काट रही है ना, यहीं पर क्या गिरा देंगे, अभिलंब B डैश A डैश। यानी जब आप यहां पे आंख लगाओगे तो इसका प्रतिबिंब यहां बन रहा है, ये ऐसे, ये हो जाएगा B डबल डैश A डबल डैश। यानी इस वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, यहां पर बनेगा, भासी सीधा वस्तु से बड़ा। ठीक है ना। सबसे बड़ी चीज, अगर न्यूटोनियम परावर्तक दूरदर्शी आ गया तो इसमें क्या क्या पूछता है, इसके लिए किरण आरेख पूछे, ये किरण आरेख है, क्या पूछेगा, किरण आरेख। और दूसरी चीज इसके लिए आवर्धन क्षमता का सूत्र। और दो सूत्र है इसके आवर्धन क्षमता के लिए। पहला क्या है जरा ध्यान समझिए, वही जो दोनों सूत्र इसके पहले मैंने लिखाया है, पहले इसे बनाओ जरा। हो गया, वही न्यूटोनियम ही चल रहा है ना अभी। तो ये जो देखे, ये परावर्तक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, यानी न्यूटोनियम के परावर्तक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता हम लोग देखेंगे। और ये जो चित्र है ये न्यूटोनियम ने बनाया था इसे, ठीक। अब उनकी बनाई हुई चीज़ों को हम लोग पढ़ रहे हैं। दूसरी चीज़ मैंने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा न्यूटोनियम परावर्तक दूरदर्शी कैलिफोर्निया के माउंट पोलो मार में रखा गया है। अब इसमें देखिए दो केस होते हैं, जरा ध्यान देना। ये जरूरी नहीं है कि जो वस्तु हो वो अनंत पर ही हो, पास में भी हो सकता है। कभी कभार आप दूरदर्शी का प्रयोग, वस्तु कुछ दिखाई पड़ती है और दूरदर्शी लगा के उसे आप स्पष्ट रूप से देखना चाहते हो, तो हम कुछ अगर थोड़ी बहुत दूर स्थित वस्तु है और थोड़ा बहुत अगर दिख रहा है, उसे स्पष्ट देखना है, तो वस्तु अनंत पर नहीं होगी, अनंत से पहले होगी, होगी कि नहीं। जो वस्तु दिख रही है वो अनंत पर नहीं है, जो वस्तु नहीं दिखती है वो वस्तु कहाँ पर होती है, अनंत पर। और जो थोड़ा बहुत दिख रही है वो अनंत से पहले है। और जब ये बताओ अनंत से पहले होगी तो उसकी कंडीशन अलग होगी। तो देखिए यहाँ पे दो कंडीशन होगी। कितनी कंडीशन, एक वस्तु जब अनंत पर होगा और दूसरी कंडीशन एक वस्तु जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, ध्यान देना, जब अनंत से पहले होगा ना तो उसे हम कहेंगे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, और जब अनंत पर होगा तो वो अनंत पर ही बोला जाएगा। तो इसके लिए दो केस देखिए। जब वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्राप्त हो, न्यूनतम दूरी पर प्राप्त हो, तो जरा ध्यान देना, जब वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, मतलब जब वस्तु हमारे लेंस से, हमारे दूरदर्शी से कितनी दूरी पर हो, 25 सेंटीमीटर। तो उस स्थिति पर आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र ये हो जाएगा, यम बराबर एफओ अपान एफई 1 प्लस एफई बाई डी, ये होगा। वही पुराना सूत्र इसमें भी लग रहा है, हाँ लिख लो। और दूसरा नंबर क्या है, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु
अनंत पर स्थित हो तो, देखो जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो, अनंत पर स्थित होगा तो यम बराबर यफ अपान यफ आई। इसमें देखिए जब वस्तु इस दर्पण से कितनी दूरी पर स्थित हो, 25 सेंटीमीटर, तो ये सूत्र लगाना, और जब अनंत पर स्थित हो तो ये सूत्र लगाना। इसका साधारण सा सूत्र है, कोई सिद्ध करने के लिए नहीं है, वही पुराना सूत्र इसके पहले जो मैंने लिखवाया है दूरदर्शी में। ठीक, ग्रेन लिखिएगा। सेकंड नंबर, देखिए एक वैज्ञानिक थे कैस ग्रेन, ठीक है ना, और कैस ग्रेन परावर्तक दूरदर्शी दिए थे। कैस ग्रेन परावर्तक दूरदर्शी ध्यान देना, कैस ग्रेन परावर्तक दूरदर्शी। यहां पे देखिए इन्होंने ना लगभग 2 अवतल दर्पण का प्रयोग किया है, एक उत्तल दर्पण का, एक लेंस का प्रयोग किया है। ठीक है ना, ये फिगर बहुत ही आसान है, जरा ध्यान देना। इसको इरेज कर देते हैं। और दूसरी चीज इसकी खास बात यह है कि इसकी आवर्धन क्षमता ज्ञात करने के लिए कोई फार्मूला नहीं है। ठीक, तो देखो ना, इसका ना दोनों स्थितियों में एक ही होता है। ठीक है ना, अनंत पर और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, दोनों स्थितियों में एक ही। जरा ध्यान देना, ये 2 किरणें चलेंगी, ठीक है ना, 2 किरणें, और दोनों कहां से आ रही हैं, अनंत से। अब ये जैसे ही अनंत पर रिफ्लेक्ट करेंगी, ध्यान देना, अनंत से चलकर यहां पर आएंगी, और यहां मध्य में एक उत्तल लेंस होगा। ये 2 अवतल लेंस लगे होंगे, है ना, ये अवतल दर्पण है ना। मैंने कहा इसमें 2 अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे। अब ये जब रिफ्लेक्ट होगा, जरा ध्यान समझना, एक रिफ्लेक्ट होगा तो इसमें रिफ्लेक्ट होकर इस तरीके से आएगा, और इसमें भी रिफ्लेक्ट होके इस तरीके से आएगा, आएगा कि नहीं। अब उसके बाद ये दोनों कहाँ जाएंगे, यहाँ पर एक उत्तल लेंस लगे होंगे, यहाँ पर एक उत्तल लेंस, और ये दोनों किरणें रिफ्लेक्ट होके इसके अभिदृश्यक पर पड़ेंगी। कहाँ पर पड़ेंगी, अभिदृश्यक पर। जरा ध्यान देना, आप जानते हो कि जब कोई किरण अभिदृश्यक पर पड़ेगी, लेंस में कितने नियम जानते हो, 3। मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी किरण तो फोकस से होकर जाएगी, अब फोकस से तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। प्रकाशिक केंद्र पर अगर आपतित करा दें तो सीधे निकल जाएगी। और इसमें जरा देखो कि सारी किरणें कहाँ पे इकट्ठा हो रही हैं, तो इससे जब किरणें आगे बढ़ेंगी तो सीधे सीधे ही बढ़ेंगी ना, सीधे ही निकलेंगी। मतलब एक किरण ऐसे आएगी, देखो एक किरण ऐसे आएगी, एक किरण ऐसे, और आपकी जो आंख होगी यहीं पे लगेगी, यहीं पे, है ना, यहीं पे लगेगी। ठीक, तो इस तरीके से ये है, ये किसने दिया था, कैस ग्रेन, आप केस ग्रेन भी बोल सकते हो। तो ये केस ग्रेन परावर्तक दूरदर्शी है, इसमें 2 अवतल दर्पण तथा एक उत्तल दर्पण लगा होता है एवं एक उत्तर लेंस, और सारी किरणें कहाँ पर इकट्ठा हो रही हैं, प्रकाशिक केंद्र पर। ठीक है ना, तो इसको लिखिए। इसमें देखिए
इसमें वस्तु अनंत पर स्थित है और अनंत से चलने वाली किरणें परस्पर समांतर होती है, और यहाँ पर आएंगी इस दर्पण पे तो टकरा कर इस पे पड़ेंगी और यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा तो यहाँ पर किरण जाएगी। ऐसे ही यही घटना सेम घटती है दोनों पे। ठीक।